न्याय सुगम भी हो और त्वरित भी हो। सुशासन के लक्ष्य को अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें न्याय को उतना ही सुगम और उतना ही त्वरित भी बनाना पड़ेगा। और इस दिशा में जो प्रयास हुए हैं, मैं यहां पे न्यायिक सेवा संघ के अध्यक्ष जी का उनका वक्तव्य सुन रहा था, देख रहा था कि कैसे गत एक वर्ष में, यानी वर्ष 2024 में अगर हम देखते हैं तो हमारे जनपद और ट्रायल कोर्ट्स में 72 लाख मामलों का निस्तारण हुआ है। यानी 72 लाख एक बड़ी संख्या है, लेकिन आज भी हमारे सामने चैलेंज है कि 1,15,00,000 से अधिक मामले हमारे पास लंबित पड़े हुए हैं। जितने नए मामले आए थे उससे ज्यादा मामलों को हम लोगों ने समाधान किया, और उसका परिणाम प्रदेश के अंदर भी आप सबको देखने को मिल रहा होगा। हमारी स्पीड जितनी तेज होगी, हम आम जन के मन में उतना ही दृढ़ विश्वास बनाने में सफल होंगे। और उन सभी बातों को ध्यान में रख करके ही सरकार ने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि हम भी उस दिशा में न्यायिक व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए, न्याय को और भी सुगम और त्वरित बनाने में राज्य सरकार भी अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। मैं अभिनंदन करूंगा आप सबका इस बात को लेकर के कि नए भारत में न्यायिक प्रणाली कैसे होनी चाहिए। उस दृष्टि से 3 नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए, और प्रारंभ में जो आशंका थी कि ये 3 नए कानून लागू होने, इसको आगे बढ़ने में कठिनाई होगी, समझने में दिक्कतें होंगी, लेकिन न्यायिक अधिकारियों ने जितनी तत्परता के साथ इसे लागू किया, और आज आम जनमानस के बीच में, यानी 1 वर्ष के अंदर ही यह साबित हो गया कि 3 नए कानून अब दंड पर आधारित नहीं बल्कि न्याय की सुदृढ़ व्यवस्था पर भारत की न्यायपालिका की नींव को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। यह हमारी न्यायिक प्रणाली और भारत के लोकतंत्र की एक मजबूत इमारत को आगे बढ़ाने में एक मील के पत्थर साबित होने जा रहे हैं। यह हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर फिर से इस बात को महसूस किया है।